एक समय की बात है, एक खूबसूरत राज्य था। घर चटकीले रंगों से रंगे हुए थे। नदियां हीरों की तरह चमकती थीं। इस राज्य में एक दयालु राजा और एक बुद्धिमान रानी थी। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। हर दिन राजा और रानी अपनी प्रजा को खुश करने के तरीके सोचते थे। उन्होंने स्कूल और अस्पताल बनवाए। उन्होंने किसानों और दुकानदारों की मदद की। राजा हमेशा कहते थे, खुशहाल राज्य ही मजबूत राज्य होता है। एक दिन रानी को एक शानदार विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न एक ऐसा बगीचा बनाया जाए जो न केवल सुंदर हो बल्कि सभी के लिए एक आरामदायक स्थान भी हो। चलो एक सुंदर बगीचा बनाते हैं, उसने राजा से कहा। यह बगीचा हमारे राज्य के लोगों के लिए एक उपहार होगा। हमारी प्रजा आराम कर सकती है और फूलों का आनंद ले सकती है। यह बगीचा उनके लिए एक स्वर्ग जैसा होगा। राजा को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने तुरंत इस योजना को अमल में लाने का निर्णय लिया। उसने अपने सबसे अच्छे माली को बुलाया। माली को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह इस बगीचे को सबसे सुंदर बनाए। जल्द ही एक शानदार बगीचा तैयार हो गया। माली और उसके सहायक दिन रात मेहनत कर रहे थे। यह रंग बिरंगे फूलों, छायादार पेड़ों और चहचहाते पक्षियों से भरा था। हर कोने में सुंदरता बिखरी हुई थी। यहां तक कि एक छोटा सा तालाब भी था जिसमें चंचल मछलियां थीं। लोग बहुत खुश हुए। बच्चे तालाब के पास खेलते और मछलियों को देखते। उन्होंने इस खूबसूरत उपहार के लिए राजा और रानी को धन्यवाद दिया। यह बगीचा उनके जीवन में खुशियां और शांति लेकर आया। एक धूप वाली सुबह सूरज की किरणें बगीचे को सुनहरा बना रही थीं। रानी ने बगीचे में जाने का फैसला किया। वह ताजगी भरी हवा का आनंद लेना चाहती थी। वह अपनी प्रजा को खुश देखना पसंद करती थी। बगीचे में लोग हंसते और खेलते हुए दिख रहे थे। जैसे ही वह सुगंधित फूलों के बीच टहल रही थी, उसने चारों ओर की सुंदरता को महसूस किया। अचानक उसने एक छोटे लड़के को अकेला बैठा देखा। वह बहुत उदास लग रहा था। लड़के की आंखों में गहरी उदासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया में कोई खुशी नहीं थी। रानी उसके पास गई और धीरे से पूछा, छोटे, तुम इतने उदास क्यों हो? लड़के ने आंसुओं से भरी आंखों से ऊपर देखा और कहा, मेरे पास खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं है। उसकी आवाज में दर्द था। ऐसा लगता है कि सबके पास कोई ना कोई है, लेकिन मैं हमेशा अकेला हूं। रानी ने धैर्यपूर्वक सुना। उसने महसूस किया कि लड़के को किसी की जरूरत है। उसे उस अकेले लड़के पर तरस आया। उसने सोचा कि कैसे उसकी मदद की जा सकती है। रानी ने लड़के को दिलासा देने का फैसला किया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। रानी जानती थी कि उसे क्या करना है। वह बगीचे में टहलते हुए सोच रही थी कि कैसे राज्य के बच्चों को खुश किया जाए। वह वापस राजा के पास गई और उसे लड़के के बारे में बताया। उसने राजा को समझाया कि यह लड़का बहुत अकेला महसूस कर रहा है। राजा ने तुरंत कहा, हमें कुछ करना चाहिए। हमें इस लड़के और अन्य बच्चों के लिए कुछ खास करना चाहिए। चलो सभी बच्चों को बगीचे में आमंत्रित करते हैं। हम एक बड़ा उत्सव आयोजित करेंगे। राजा और रानी ने राज्य के हर बच्चे को निमंत्रण भेजा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा इस खुशी के मौके से वंचित न रहे। अगले दिन बगीचा बच्चों से भर गया। हर तरफ हंसी और खुशी की आवाजें गूंज रही थीं। वे खेल खेले, गाने गाए और साथ में हंसे। बच्चों ने मिलकर कई खेल खेले और खूब मस्ती की। अकेला छोटा लड़का भी उनके साथ शामिल हो गया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वह अब अकेला नहीं था। उसने उस दिन कई नए दोस्त बनाए। बच्चों ने उसे अपने खेल में शामिल किया और उसे बहुत प्यार दिया। राजा और रानी अपने बगीचे को इतनी खुशी और हंसी से भरा देखकर खुश थे। उन्होंने महसूस किया कि बच्चों की खुशी ही असली खुशी है।